चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है आपका 14 क्वेश्चन तो है इंग्लिश मीडियम की बुक में एक्सरसाइज 10.2 में, और हिंदी मीडियम वाली बुक में एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3। अब यहां पर क्वेश्चन देख लिए, एंड 10a प्लस बी इजकल टू √3। आगे क्या कह रहा है, 0 डिग्री से ग्रेटर है आपका a प्लस बी का सम ग्रेटर एंड इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको इस चीज से कोई मतलब ना रखो तो भी चलेगा, आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है, बट यहां पर ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू जो है वो क्या है, b से बड़ी है। फाइंड a एंड b। तो सेम इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी दे रखा है, तो एक पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं, एक पार्ट आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। तो फर्स्ट सॉल्व कर दो, सेकंड देखोगे। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 10a माइनस बी इजकल टू 1/√3। तो हमें गिवन क्या है, 10a माइनस बी इजकल टू क्या है, 1/√3। अब 1/√3 10 में वैल्यू होती किसकी है, 30 की। तो क्या होता है, देखो 10 30 डिग्री इजकल टू क्या होता है, 1/√3। तो मैं यहां पर 1/√3 की जगह क्या नोट कर सकता हूं, यहां पर 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। अब अगर मैं 10 से 10 आप कह दो, या तो कैंसिल कर दूं, या क्या नोट करता है इसे, अगर मैं निगलेक्ट मान लूं तो हो जाएगा ये a प्लस बी, a माइनस बी इजकल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। समझ गए, ठीक है। आगे देखिए, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। फिर क्या दिया हुआ है हमें, 10 a प्लस बी, a प्लस बी इजकल टू क्या दिया हुआ है, √3। सेम इसी तरीके से 10 60 इजकल टू क्या होता है, √3। तो यहां से अगर मैं वैल्यू रख दूं तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस बी इजकल टू 10 60 डिग्री। यस सर। तो क्या मिला मुझे यहां से, a प्लस बी इजकल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ याद आ रहा है, यस सर। आपकी जो फर्स्ट उसके अंदर जो सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज में इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, तो अब यहां से क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी आपकी, a प्लस बी, a माइनस बी सर। चलिए क्या थी, a माइनस बी, a माइनस बी इजकल टू क्या थी, 30, इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में क्या है, a प्लस बी इजकल टू क्या है, 60, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए माइनस के b से प्लस का b कैंसिल। यस सर। अब क्या मिला मुझे यहां से, 2a इजकल टू क्या हो गया, 30 प्लस 60 इजकल टू 90। तो a इजकल टू क्या हो गया, 90/2, डिवाइड करा तो क्या हो गया, 45। डिग्री में जाओ तो डिग्री लगा लो, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 45। ठीक है, यस सर। दिखाई दे रहा है, यस सर। वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा। चलो यहां तक तो दिखाई दे रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो 10a यानी कि a इजकल टू क्या हो गया, 90/2। 90 से 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 45। ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 45। हमसे a और b दोनों की वैल्यू पूछ रहा था, तो a की वैल्यू क्या आ गई है, 45। चलिए अब b की वैल्यू निकालते हैं। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट बना दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, a प्लस b इजकल टू 60 डिग्री या 60। तो a की वैल्यू क्या आई आपकी, 45 प्लस b इजकल टू 60, b इजकल टू 60 माइनस 45, b इजकल टू क्या मिल गया मुझे, 60 माइनस 45 इजकल टू 15। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो b की वैल्यू क्या है, 15। ठीक है, यस सर। तो अब यहां से ये क्या हो गया, इन दोनों की वैल्यू क्या आई है आपकी, एक की आ गई 45 डिग्री और दूसरे की क्या आई है आपकी, इसमें से माइनस करा, ठीक है, क्या आ गई 15 डिग्री।
चेक कीजिए आंसर। सही है सर। ठीक है, क्वेश्चन sir. कंप्लीट है। Yes, नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसे आप खुद सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करो और चेक करो।